students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we're going to start our third chapter of class 6, which is about sorting materials. Okay, let's start the chapter. See, students. Have a look around you. You will see a number of things. These things can be living or non-living, ordinary or valuable, simple or decorative. They have different shape, size or color, or are made up of same or different materials. Now make a list of these things. You can sort them into various groups according to their qualities, like things that are made up of metal or plastic, simple or decorative, and so on. So why do you need to sort them? You need to sort them so that you can find them easily or use them accordingly. सॉरी सी और जैसे कि स्टूडेंट्स, अगर आप अपने सराउंडिंग्स में देखोगे तो आपको यहाँ पे वैरायटी ऑफ थिंग्स मिलेगी, है ना। अब ये थिंग्स आपकी लिविंग या नॉन लिविंग, ऑर्डिनरी या वैल्यूएबल, सिंपल या डेकोरेटिव, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। सभी ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर होगा। सभी ऑब्जेक्ट सेम या डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बने होंगे। अब आप अगर इन सभी ऑब्जेक्ट की एक लिस्ट बनाएं, सो आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको इस लिस्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है, वेरियस आइटम्स को वेरियस ग्रुप्स में क्या सोर्ट करना है, ठीक है, इनके क्वालिटीज के अकॉर्डिंग। लाइक जो चीज़ें मेटल एंड नॉन मेटल की बनी है उनको आप डिफरेंट ग्रुप्स में सोर्ट कर देंगे, ठीक है। सिंपल और डेकोरेटिव आइटम्स कौन से हैं उनको आप 2 ग्रुप्स में सोर्ट कर देंगे। सो इस तरीके से आपको सोर्टिंग करनी है। सो अब आपने ये सोर्टिंग करी क्यों, आपको इनको सोर्टिंग करने की जरूरत इसलिए पड़ी सो दैट आप इन्हें ईजिली फाइंड कर सके एंड उसको उसी अकॉर्डिंग यूज कर सके। ओके, चलो नाउ वी कम टू क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट या ग्रुप किया जाता है उनकी सिमिलैरिटीज या डिसिमिलैरिटीज या कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज के अकॉर्डिंग। ओके, हम मटेरियल्स को ग्रुप करते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। ओके, किस टाइप का अरेंजमेंट है जो हमें ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करने में हेल्पफुल होगा इजीली, है ना। एंड और जो किसी वेरियस सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने में हेल्प होता है वो काफी सिंप्लीफाइड हो जाता है बिकॉज ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस का डिस्क्रिप्शन है जिसके थ्रू हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जितने भी मटेरियल्स हैं उनकी कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक अपीयरेंस, टेक्सचर, सॉल्युबिलिटी, फ्लोटिंग और सिंकिंग, ट्रांसपेरेंसी, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिज्म। सो नंबर 1 प्रॉपर्टीज अपीयरेंस। हर एक मटेरियल का एक पर्टिकुलर अपीयरेंस होता है ना। जैसे कि आप देखेंगे रबर जो है, रबर आपका वुड से डिफरेंट होता है। मेटल्स आपके शाइनी है जबकि वुड आपका रफ होता है। इसी तरीके से वुड एंड रबर बोथ दोनों के पास क्या नहीं होती, शाइनी या लश्रस नहीं होते हैं। तो दैट मीन्स व्हाट, कोई एक चीज लश्रस भी हो सकती है, नॉन लश्रस भी हो सकती है। लश्रस थिंग्स वो होंगे जिनका जो सरफेस है शाइनी होगा, जबकि नॉन लश्रस थिंग्स के सरफेस पे शाइन नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट इज टेक्सचर। टेक्सचर क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट या थिंग की सॉफ्टनेस या हार्डनेस को कन्वे करता है। ओके, ऐसी ऑब्जेक्ट, ऐसा थिंग जिसको आप प्रेस या कंप्रेस कर सकते हो वो आपकी सॉफ्ट होती हैं, जबकि वो थिंग्स जिनको आप कंप्रेस या प्रेस नहीं कर सकते हैं दे आर हार्ड। ओके, दैट मीन्स किसी भी एक थिंग की रफनेस या स्मूथनेस को टेक्सचर कहा जाता है। मेटल, वुड, प्लास्टिक ये सब हार्ड है, जबकि कॉटन, रबर ये सब सॉफ्ट होते हैं। ओके, मार्बल आपका स्मूथ सरफेस है जबकि कोल आपका रफ सरफेस होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी एक प्रॉपर्टी है सो दैट टू डिजॉल्व इन वाटर। वाटर में डिजॉल्व होने की प्रॉपर्टी को सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। वो सॉलिड्स जो वाटर में डिजॉल्व हो सकते हैं उनको सॉल्यूबल थिंग्स कहेंगे, एंड ऐसे सॉलिड्स जो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं, डिजॉल्व नहीं होते हैं, वो इनसॉल्यूबल थिंग्स होते हैं। सॉल्ट, शुगर ये सॉल्यूबल इन वाटर है, जबकि चॉक पाउडर, टेल्कम पाउडर दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। ना लिक्विड्स दैट कैन डिसॉल्व इन वाटर, ऐसे लिक्विड्स जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं वो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं, एंड वो लिक्विड्स जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते वो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं। लाइक लेमन जूस एंड विनेगर दे आर मिसिबल, वाई ऑयल एंड पेट्रोल आर इमिसिबल। कुछ गैसेस भी हैं लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वाटर में डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन नाइट्रोजन गैस ऐसी है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकती है। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, फ्लोटिंग और सिंकिंग। अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो क्या वाटर सरफेस पर ही रहते हैं उनकी कैसी होती है, फ्लोटिंग प्रॉपर्टी कही जाती है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स जो वाटर के बिल्कुल बॉटम सरफेस पे चले जाते हैं उनकी प्रॉपर्टी सिंकिंग प्रॉपर्टी की होती है। कुछ सिंकिंग ऑब्जेक्ट्स है जैसे कि आयरन, रॉक, स्टोन, ग्लास, एंड फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स एग्जांपल है वुड, फोम, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम क्या बता सकते हैं कि क्या हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू देख सकते हैं या नहीं। ओके,
सो मटीरियल्स को हम 3 कैटेगरीज में ग्रुप करते हैं इनकी ट्रांसपेरेंसी के बिहाफ पर। नंबर 1 इज ट्रांसपेरेंट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स इनके थ्रू हम कंप्लीटली दूसरी साइड पर देख सकते हैं, दे आर ट्रांसपेरेंट लाइक ग्लास एंड क्लीन वाटर। नेक्स्ट इज ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू हम देख पाते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते, वी आर एबल टू सी ओनली पार्शियली, सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट, एग्जांपल बटर पेपर एंड स्टेन्ड ग्लास। एंड अदर इज ओपेक, ओपेक ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके थ्रू वी आर नॉट एबल टू सी एट ऑल, they are called opaque object, that is wood and metal. Okay, now next we come to conductivity of electricity. अब ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि क्या इलेक्ट्रिसिटी किसी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू पास हो सकती है या फिर नहीं। सो ऐसे ऑब्जेक्ट्स आपके कंडक्टर या नॉन कंडक्टर्स होते हैं। आयरन एक अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि वुड एंड रबर आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म क्या बताता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट मैग्नेट के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो सकता है या नहीं। ओके, इस प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म कहा जाता है। आयरन एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का नेचर है उसका, एंड वुड इज नॉन मैग्नेटिक। ओके, चलो, so the chapter is completed and now we come to the exercise portion. First of all, we are having pick the correct option. The very first thing is things are grouped for art. Things को हम जो ग्रुप करते हैं वो किसके लिए करते हैं? अपने ease, convenience and both of these के लिए. So both of these, ease and convenience दोनों के लिए ऑब्जेक्ट्स की sorting करी जाती है. Next is dash has no luster. किसके पास luster नहीं होता? Gold, water और wood, that is wood. नेक्स्ट इज इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल कौन है? शुगर, सॉल्ट और बोथ ऑफ दीज it should be soluble, not insoluble. Okay, it is soluble in water. Water में क्या क्या soluble है? Sugar, salt और both of these. So the answer is both of these. Next is dash floats on water. Water पे क्या क्या float कर सकता है? Wood, plastic, both of these. So both of these, wood and plastic दोनों ही float करते हैं. Now fill in the blanks. अब fill in the blanks हमें करने हैं. Number 1, metals are dash or have dash. Metals कैसे होते हैं? Metals are lustrous. Okay, lustrous, lustrous. And or have shine. हम क्या कह सकते हैं? lustrous का मतलब क्या? metals के पास क्या होती है? shine होती है. Next, solids that can dissolve in water. ऐसे solids जो water में dissolve हो सकते हैं, they are called soluble. Okay, SOLUBLE, soluble. Dash is a transparent object. क्या है transparent object? Glass. Glass आपका transparent object है. Okay, चलो. Dash is a good conductor of electricity. एक good conductor आपको electricity का बताना है, so आप लिख सकते हैं copper. Okay, COPPR, copper. Now, write true and false. So first is every material has a particular appearance. हर एक material की particular appearance होती है. Yes, true. Liquids can be miscible and immiscible. Liquids आपके miscible and immiscible दोनों हो सकते हैं. Yes, true. Wood is a good conductor of electricity. Wood एक अच्छा conductor electricity का. No, वो आपका insulator है या non-conductor है. So the statement is false. Iron attracts towards magnet. Iron magnet के towards attract होता है. Yes, true. Now, next is answer in short. So what is luster? Luster क्या है? Luster is the shine present on a surface of an object. किसी भी एक object के surface पे जो shininess present है, that is known as luster. Next is what is solubility? Solubility क्या है? The dissolveness. ठीक है, एक object जो dissolve हो सकता है, that is water में, that is the solubility. Solubility is the dissolveness of any object or any substance into the liquid. नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी? ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू वेयर वी आर एबल टू सी कंप्लीटली ओवर दैट ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट इज व्हाट इज कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी मीन्स व्हाट? द अलाउनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू द सब्सटेंस, दैट इज द प्रॉपर्टी व्हिच इज नोन एज कंडक्टिविटी. नेक्स्ट वी कम टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल. डिटेल में बताना है. डिफाइन क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन है जो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स है उनको ग्रुप करना, उनको सॉर्ट करना उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बेसिस पर. ओके, क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी सो दैट वी आर एबल टू फाइंड और वी कैन यूज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट इज व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स? नेम देम. आपको है मटेरियल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को बताना है. ओके, सो we have discussed. See,
दीज आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. सो प्रॉपर्टी क्या है? किसी भी सब्सटेंस के डिस्क्रिप्शन जिसके थ्रू हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, अपीयरेंस, ट्रांसपेरेंसी, टेक्सचर, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉल्युबिलिटी, फ्लोटिंग और सिंकिंग, मैग्नेटिज्म, these all are the different properties of material. Chalo. And next question is, explain the solubility. Solubility, I told you, solubility कैसी property है जिसके through an substance or an object can dissolve in the water. The solid can dissolve in the water. That is solubility. What are the kinds of transparency? Okay, transparency के कितने types है? 3 types है. That is transparent, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक. ओके, ट्रांसपेरेंसी वो है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कंप्लीटली देख सकते हैं. ट्रांसलूसेंट ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके थ्रू पार्शियली लाइट पास होती है. एंड ओपेक ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके थ्रू एट ऑल वी आर नॉट एबल टू सी. ओके, चलो. So the chapter is completed. We have discussed the exercise part also, and I hope the chapter was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.